Good morning student. Today we will discuss about the part of geography. Subtopic is development of resources. आज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेटेस्ट स्टडी resources, development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gifted of nature, but over utilization of resources has led to many problems as under. जो रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के होते हैं. एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं. तो जो रिसोर्सेज हैं वो गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, यानी गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, प्रकृति के उपहार हैं. इन्हें प्रकृति के उपहार कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नेचर कहा जाता है. तो इनको किस तरह से डेवलपमेंट किया जाता है और डेवलपमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं. तो फर्स्ट है resource depletion. For satisfying the greed, it is done for few individuals. Second, first है resources development depletion for satisfying the greed. Satisfying the greed. It is done for few individuals. ये जो है कुछ इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है. सेकेंड इज unequal resources distribution. Unequal resources distribution, it created accumulation of resources in few hands. कुछ लोगों के हाथ में ये होता है. ड्यू टू विच सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द रिच एंड द पुअर. मतलब ये ऐसे रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करता है. डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें सोसाइटी में ये डिवाइड है, जिससे कि इसमें रिच और पुअर के बीच में ये जो रिसोर्सेज हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. इसके पश्चात थर्ड जो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. Global ecological crisis. These imply global warming, ozone layer depletion, environment pollution and land degradation because of indiscriminate use of resources. It means अगर इस तरह का जो रिसोर्सेज हैं उनका यदि इस तरह से यूज़ किया जाएगा, These imply global, इससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होंगी. तो इस तरह से बट ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स. अगर हम अपने रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे, अधिक से मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, तो इस तरह से तीन तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तीन तरह से प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होंगी.
कि उसमें ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल क्राइसिस, अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिसोर्स डिप्लेशन फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड। ये जो है ये 3 जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो इस तरह से ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रोसेस में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये सारी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जब हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। नीड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नीड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, नीड फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें a fair distribution of resources has become absolutely essential for a sustained quality of life and global peace. This can be achieved through proper planning. Need for fair distribution, यानी हमें fair distribution की नीड, fair distribution की ज़रूरत है। तो उसके लिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एब्सोल्युटली एसेंशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे क्या होगा, जो सस्टेनेबल क्वालिटी है, ग्लोबल सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ है और ग्लोबल जो पीस है उसमें जो है रिफॉर्म होगा, सुधार होगा, उसके लिए आवश्यक है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, और ये तभी होगा जब हम उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to development without causing any damage to the environment। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है कि जब एनवायरनमेंट कोई भी डैमेज ना हो, कोई भी हानि ना हो, कोई भी नुकसान ना पहुँचे, ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट को कोई हानि नहीं पहुँचाता है। इट इज़ done in such a way that the need of the present are not compromised with the need of the future generation। और उसमें ये बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है कि जो अपने जो है किसी भी अपने एनवायरनमेंट का कोई भी नुकसान ना हो और उसका इतना अधिक यूज़ किया, इतने इस तरह से यूज़ किया जाए जिससे कि आगे आने वाले जो वर्तमान में तो उनको यूज़ किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा यूज ना किया जाए कि फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उससे उसको हानि हो। यानी वो कहने का मतलब है कि उस डेवलपमेंट ऐसा किया जाए जिससे कि ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए कि अपने लिए यानी प्रेजेंट के लिए भी यूज हो सके और साथ में फ्यूचर को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसे जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। यानी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और साथ में फ्यूचर की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके आगे आने वाली जनरेशन के लिए। इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजेंडा 21 वाज डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट अ यूएन कांग्रेस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। द एम ऑफ एजेंडा वर एज फॉलोज। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, ये जो था ये 1992 में ये यूएन में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। यूएन कॉन्फ्रेंस यूएन कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी
यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस पर हुई थी ये कॉन्फ्रेंस? ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में हुई थी, ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी जो ये 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर आधारित थी, और ये 1992 में हुई थी। इसका एजेंडा 21 कहा जाता है।